जब तक मित्र लोग नहीं शामिल हो जाते तब तक मियाँ किशन सिंह जी की आवाज में धमाका 92 का एक नाटी हाँ जी कुलदीप जी खुश रहो, प्रणाम। त्रिलोक चौहान जी स्वागत है आपका। आपको बता दें ये जिला सिरमौर की पहली कैसेट है नाटी की, जो कि धमाका 92 के नाम से काफी मशहूर रही, लेकिन कैसेट रिकॉर्डर जो है अब बहुत कम है। इसका वीडियो बना नहीं है, लेकिन ऑडियो आपके सामने है। इससे पहले कि हम ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण पर बात करें, तब तक हम इस नाटी को सुन लेते हैं। हाँ जी हर्षित जी स्वागत है। ओम तोमर जी का स्वागत है। तो ये नाटी थी मियाँ किशन सिंह जी की, जो कि धमाका 92 में जो पहली कैसेट थी जिला सिरमौर की, उसमें इनके भी 2 गाने हैं, 2 गीत हैं, 2 नाटियां हैं इसमें कईयों के। तो धीरे धीरे हम इन सारी नाटियां आपको सुनाएंगे। तो आज हमने मियाँ किशन सिंह जी की नाटी सुनी बेसुसुविधा। और आपको बता दें कि जब भी डॉक्टर परमार जी इधर आते थे और कोई किसी कार्यक्रम में यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होते, तो मियाँ जी से ज़रूर नाटी सुनते और उनकी फरमाइश पर जो भी उनकी फरमाइश होती उसे मियाँ जी जरूर पूरी करते। तो आज का हमारा जो है, थोड़ा हो सकता है हम समय कम लगे या ज़्यादा। तो आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। आज हम पर्यावरण पर बात करेंगे। एक थोड़ा सा पहले मैं पर्यावरण पर थोड़ा मैंने इसकी पोस्ट भी डाली थी, आपको पढ़ के भी सुना दूं कि पर्यावरण या हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो आजकल कहाँ तक पहुंची, क्योंकि हमसे संबंधित है, पहाड़ी लोगों से संबंधित है, इसलिए पर्यावरण की बात कर रहे हैं हम। इसे चाहे आप संस्कृति से लो, चाहे आप परंपरा से लो, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो परंपरा से बाहर जाने के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हुई है।
तो इस बारे में थोड़ा सा ये बहुत पहले एक लगभग आज से 7-8 साल पहले, 7-8 नहीं, 12-15 साल पहले ये ग्लोबल वार्मिंग पर लिखी गई थी, ये लेख लिखा गया था। तो थोड़ा सा सुना दूं मैं आपको, वैसे तो पोस्ट भी डाली थी कि सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र में कभी गर्मी की कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव ने यहाँ के समशीतोष्ण मौसम को उष्ण बनाकर रख दिया है। पिछले एक दशक के भीतर ही मौसम में हुए इस आश्चर्यजनक परिवर्तन ने यहाँ का फसल चक्र तो प्रभावित किया ही है, साथ में वन्य प्राणियों पर भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव साफ दिखाई देता है। एक दशक के भीतर इन पहाड़ों पर ठंड 1000 फीट ऊपर खिसक गई है। यही वजह है कि कभी यशवंत नगर क्षेत्र में होने वाली टमाटर, लहसुन, धान, गन्ना, नींबू, संतरा, माल्टा, किन्नू, सीताफल, अमरूद, अनार, खुमानी और प्लम आदि की फसल अब वहां के स्थान पर ऊंचाई पर भी यानी राजगढ़ क्षेत्र में भी होने लगी है, तो सभी को पता है। इसके विपरीत जो फसलें राजगढ़ में होती थी वे अब यहाँ से ऊपर बथाऊ धार, बनाली धार, खेड़ा धार, गलोग, ढंडी धार, सूर धार चोटियों पर उगने लगी हैं। अमूमन गर्म स्थानों पर पाए जाने वाले जो पेड़ थे, चिंबल, सिंबल, करेड़, दाड़िम, दाड़ियो, कलेसू जो कि झाड़ियां हैं, तुनी, ये होती थी पहले, अब लग रही होने, तुनी, काफल, ककड़, सिंगी के पेड़ अब लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ के आ गए, यानी हमारे क्षेत्र में, राजगढ़ क्षेत्र में अब जो है वो उगने लगे हैं। यहाँ पर जो पाए जाने वाले देवदार, रई, बान, तोश, बुरास, थमियो तथा पड़कटू और ऊपर खिसक गए हैं। इस वन्य वनस्पति की वजह से जहाँ बारिश का मौसम बनता था, आज वहाँ वर्षा अनियमित हो गई है, कभी ज्यादा कभी कम। ऐसा नहीं है कि मौसम के बदलाव का असर वनस्पति पर ही पड़ा है। लोग सर्दियां आने से पहले गर्म कपड़े, सूखी लकड़ी का इंतजाम कर लेते थे, लेकिन अब इसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। यही नहीं, इस क्षेत्र में मांसाहारी भोजन का चलन भी कम हुआ है। कभी राजगढ़ से नीचे 4000 फीट से कम ऊंचाई पर पाए जाने वाले जंगली जानवर, गीदड़, खरगोश, नेवले, सांप, गो, आर्मडिलो व शाही अब ऊंचाई के जंगलों में भी दिखाई पड़ने लगे हैं। ये हम एक छोटी सी न्यूज थी जो कि हमने ग्लोबल वार्मिंग पर लिखी थी। अब जो यानी पर्यावरण जो इस वक्त गर्म हो रहा है, उसका कारण क्या क्या है, और इस बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने तथा यानी ग्लोबल वार्मिंग हो गई या पर्यावरण जो गर्म हो रहा है, या फिर जो हमारी ओजोन परत जो है वो पतली होती जा रही है या बिल्कुल खाली भी हो गई है, ये समझ लो एक ही तरह के तीन जो हमारे आयाम है, तीन चीजें जो है वो एक ही इसमें पूरी होती है, और सभी का कारण है जो हमारी ग्रीनरी यानी पेड़ वगैरह कट रहे हैं या दूसरे लग रहे हैं, तो ये सारे का सारा जो है इसी वजह से है। और बाकी कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, मकान बन गए, सड़कें हो गई है, ये सारे की सारी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को ही बढ़ावा दे रही है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए यानी जंगलों को सबसे पहले जो ग्लोबल वार्मिंग कम करने का जो हमारे पास, यानी वही मैं कह रहा हूं कि हम पहाड़ियों के यानी पहाड़ी लोग जो हैं ये पर्यावरण को सबसे ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जो नीचे वाले हैं वो पेड़ तो अब लगाने से रहे, जो मैदानी इलाके के अगर है भी तो बहुत कम जमीन उनके पास है। हमारे पास पहाड़ पर जो है जमीन काफी है, और लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि पहाड़ों पर जो भी देवदार या दूसरे पेड़ उनको काटते जा रहे हैं और गर्मी को हम स्वयं बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसके लिए जो है हमारा सबसे पहला जो है कारण क्या है, क्यों ग्लोबल वार्मिंग जो है वो, जैसे अभी आपने पीछे न्यूज पर सुना होगा कि दिल्ली से इधर को जो धान की पराली है उसको जो है फूकते हैं, उसको जलाते हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है उससे ग्लोबल वार्मिंग में जो है ग्लोबल वार्मिंग में प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी तरह से हमारे भी इधर जो है वो सर्दियों में आग लगाते हैं, जो झाड़ियाँ वगैरह उनको जलाते हैं, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि धुआं निकलता है, धुआं जो है वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, और ग्रीनरी जो आपका ग्रीनरी जो है वो उसको सोखती है, लेकिन ग्रीनरी कम होने से हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहली हमारी जिम्मेवारी क्या, मैं पहाड़ी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो हम ग्रामीण लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं।
यानी हमारी क्या भागीदारी रहेगी कि इसमें ये तो लगे हुए हैं जो तो नीचे प्लेन में है, उनके तो उद्योग लगे हुए हैं, चिमनियों से धुआं निकल रहा है बुरी तरह से, और जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है धुएं से, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट उससे पड़ता है। लेकिन अब वो इस चीज़ को छोड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके फिर पैसे भी लगे हुए होते हैं। हमारा जो सहयोग है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि जितनी फैक्ट्रियां उससे माल तो हमारे ही लिए बनता है। तो लेकिन हमारा क्या इसमें योगदान रहेगा? जो पहाड़ के लोग हैं उनका, जैसे कि हम बताते भी रहते हैं कि हमारा जो है सबसे ज़्यादा योगदान तो पेड़ लगाने का ही है। और जो दूसरा है, अभी आजकल अभी 2-3 जगह पर हमने आग देखी राजगढ़ क्षेत्र में। यहाँ कुलत के पास भी आग लगी, जिसमें एक मोटरसाइकिल भी स्वाह हो गया था, और साथ में बागीचे भी, उसमें भी आग लग गई थी। लेकिन इधर धार बघेड़ा में भी काफ़ी आग जल रही थी। इसके धुएं से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग तो होती है, क्योंकि धुआं जो है वो, जैसे बताया ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, यानी गर्मी जो नीचे आ जाती है उसको वापस नहीं जाने देते आसमान में, यानी वापस जो है शून्य में। तो उससे फिर क्या होता है कि गर्मी पैदा होती है, और गर्मी से जो है वो क्या क्या नुकसान होते हैं तो आपको पता ही है, जो गर्मी बढ़ती है। तो ये जो है सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो जितने भी जंगल हैं उन जंगलों की सुरक्षा हमने खुद करनी है। ये हमने नहीं सोचना है कि ये तो अगर हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, और वाकई पड़ता भी नहीं है हमारे को, उतना पहाड़ों पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे अभी मैंने पहले पढ़ दिया है कि गर्मी जो है वो हमारे पहाड़ों की तरफ को भी आ रही है। अगर मान लो प्लेन में या नीचे मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ती है तो उसका असर हम पर भी पड़ता है। जो कभी गिरिपुर में गर्मी थी अब आजकल राजगढ़ में होगी, जो राजगढ़ में गर्मी है अब आपको बथाऊधार में मिलेगी। हमें याद है जब हम छोटे छोटे थे तो बथाऊधार में लोग ही नहीं रहते थे, बहुत कम डोगरियां बोलते थे, उसमें जाते थे हम 6 महीने के लिए, जो भी हमारे परिवार के थे तो हम भी चले जाते थे। लेकिन क्या है कि आजकल तो बथाऊधार में ऐसी बस्ती हो गई कि बहुत सारे लोग ऊपर चले गए हैं, जिनकी डोगरियां थी सब बथाऊधार चले गए। कभी यह स्थिति थी कि वहाँ खेत कोई लगाता ही नहीं था, और अब तो फसलों पर फसलें हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी हो गई है, गर्मी फसलों के लिए जरूरी है। लेकिन अब क्या हो गया कि वो जो गर्मी कभी फागू में हुआ करती थी या राजगढ़ में हुआ करती थी, अब वो ऊपर चली गई है। जो कभी गिरिपुर या इधर प्लेन जगह पर यानी 4000 फीट पर होती थी, 5000 पर चली गई, 5000 की 6000 पर चली गई, 6 की 7000 पर चली गई। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका असर जो है हमारे उस जीवन पर पड़ता जाता है। इसे ये ना समझे कि कोई बात नहीं, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसका फर्क जो है जरूर पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले तो जो जंगल हमारे पास है, आसपास है, उसमें चीड़ के अगर जंगल ज्यादा है तो उसकी जो पत्ती है उस इतनी ओरी सोड़ नहीं लागो, फटाफट उसमें से पत्तियां निकालनी पड़ती है। और या कोई और तरीका हो कि आग लगने ही ना दी जाए। ये जो आपका वन विभाग है ये इस तरह की टोलियां बनाते हैं, आग बुझाने के लिए जो है एक समितियां बनाते हैं कि गांव में बनाते हैं, अपने डिपार्टमेंट में भी बनाते हैं। लेकिन कौन कहाँ जाएगा जंगल में रात हर वक्त, तो कोई रह नहीं पाएगा। तो इसलिए बचाव ही सबसे बड़ी बात है। हमने तो इसके बारे में मुख्यमंत्री से भी बात की थी कि जो हम पेड़ लगा रहे हैं ये चीड़ के जंगल में कहीं भी है तो ये तो स्वाह हो रहे हैं, आग जैसे ही लगती है। तो कोई अभी तक इस तरफ को किसी का ध्यान है ही नहीं। अगर वन विभाग की बात भी करें तो वन विभाग की विभाग भी शायद यही है कि चलो पैसे आ रहे हैं, इसको किसी तरह से और आगे इसका बजट बनाते हैं, बजट बढ़ाते हैं। तो लेकिन उस बजट का जो है वो ग्रामीण स्तर तक यानी जंगल स्तर तक जो है वो बहुत कम पैसा पहुंचता है। अभी बल्कि कई चीजें और भी है जो कि हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो यही है कि हमें अपने जंगल खुद बचाने हैं। ये जो है हमारी जिम्मेवारी भी है और आवश्यकता भी है, क्योंकि आगे मान लो पिछाड़ नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? गोबर कैसे निकालेंगे, गोबर कैसे काटेंगे, गोबर कैसे जो हम उसको आगे के लिए तैयार करेंगे? तो ये सबसे पहले तो यही है कि हमें अपने जंगल, एक तरह से संदेश ही समझिए हमारी तरफ से कि हमें अपने अपने जंगल बचाने हैं। और इसके लिए खुद भी तरीके आप निकाल सकते हैं कि भाई किस तरह से जंगल जो है बचाए जा सके। ये तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है या पर्यावरण जो हमारा गर्म हो रहा है उसकी कुछ बातें यानी जो ग्रामीण स्तर पर है। और इसमें ग्रामीण स्तर पर एक और भी आपको मैं बता दूं कि एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटियां इन्होंने बनाई हुई थी और हर गांव में लगभग बना रखी थी। लेकिन क्योंकि बजट नहीं आया, पैसा नहीं आया, सबको पैसा नहीं दे पाए, जब शुरुआत हुई थी तो सब JFMC को यानी
ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी या साझा वन समितियां जो है वो बनाई गई थी, और सारे गांव में लगभग, और नहीं तो पंचायत में तो कम से कम बनाई गई थी, और बजट भी आया हुआ था, उसके लिए पेड़ भी लगाए गए थे। लेकिन पेड़ क्या हुआ कि जैसे ही जंगलों में आग लगी वो सारे के सारे स्वाह हो गए। 3-3 साल, हम मेरे अपने ही जंगल में जो है 3 साल के पेड़ देवदार के वो स्वाह हो गए थे। कुछ ही उसमें बचे जो कि अपनी बाउंड्री के साथ ही थे, नहीं जो अपने आप ही बच गए। बचाने की तो कोशिश हमने जंगल की लेकिन जंगल नहीं बच पाए। और आग, तो ये जो प्रोटेक्शन है ये वन विभाग से भी हम दरख्वास्त करेंगे, वन विभाग से भी जो है वो हम आश्वासन चाहेंगे कि जंगल को बचाने के लिए जंगल लगाना ही काफ़ी नहीं है। कोई भी जंगल, कितने सालों से जो आपका जंगल नहीं लग रहे हैं, चाहे वो चीड़ के हैं चाहे देवदार के, वो जंगल लग ही नहीं रहे। बीउड़ के देख लो आपकी, बीउड़ के सारे में इन्होंने जंगल वो पेड़ लगा रखे हैं। अब बीउड़ में जब तक जानवर उसमें से नहीं रोकेंगे तब तक बीउड़ तो टहनियाँ भी खा जाएंगे। बीउड़ तो ऐसी चीज़ है कि जिसकी तो टहनियाँ भी खा जाते हैं, ये छिलका है उसका। तो वन विभाग जो है कोई या सरकार इधर को है ही नहीं है। क्योंकि अभी और भी एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, ये तो जेएफएमसी थी, इसके बारे में कोई खास वो नहीं है। अब मेरे ख्याल में 8-10 जेएफएमसी रह गई है पूरे उसमें, जहाँ की हमारी 60-70 या इससे भी जेएफएमसी ज़्यादा थी हर गांव में, और आजकल 8-10 जेएफएमसी रह रही है। क्यों? क्योंकि सरकार पैसा दे नहीं रही है, और अगर दे रही है तो लगाने के लिए कि भाई लगाओ, इसको लगा दिया, प्रोटेक्शन कोई नहीं है। जितने जंगल खड़े किए थे वो सारे का सारे स्वाह हो गए। ये भी हमारा जो है जेएफएमसी एक कारगर वो है। अगर जेएफएमसी को सुदृढ़ बनाया जाए, इसको ठीक ढंग से वो किया जाए, तो मेरे ख्याल में हम अपने जंगलों को आग लगने से बचा सकते हैं। इसी के साथ एक और भी है जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी, वो भी इसी के साथ बनते हैं, और जगह भी कई डिपार्टमेंट में जो है बना रखे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो ये वन विभाग भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ तक वो पहुँचते ही नहीं है, सारी की सारी जो जितनी भी योजना है वो ऊपर ऊपर ही खत्म हो जाती है। पैसा आता है, कहाँ जाता है कोई पता नहीं है इसके बारे में। ऐसे ही किसी को बोलने के लिए तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हम कहें कि उसने खाए कि इसने खाए, लेकिन पैसा आता जरूर है। क्योंकि एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा जो है हमारा एक कार्बन क्रेडिट करके एक बहुत बड़ी बात है। कार्बन क्रेडिट करके एक योजना आई थी जो कि पता नहीं कहाँ चली गई। इसके बारे में मैंने लिखा भी था कि ये कार्बन क्रेडिट जो योजना आ रही है ये बहुत ही अच्छी योजना थी, जो कि यानी ग्रामीण स्तर पर हर आदमी तक पहुंचने वाली स्कीम थी। इसमें क्या होता है कि इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको कि जो ये क्या कहते हैं, जो ये नई योजना आई थी कार्बन क्रेडिट की, इसमें क्या होता है कि हर पेड़, जितने आपके पास घर में गांव में यानी जितने भी पेड़ हैं, उन पेड़ों की पैमाइश करके उससे जो कार्बन को सोखने वाले जो पेड़ हैं, उस हिसाब से भाई कौन सा पेड़ कितना कार्बन सोखता है, उस हिसाब से हर व्यक्ति को यानी हर गांव हर घर को एक बंधी हुई आय होनी थी। अगर इस जो योजना है कार्बन क्रेडिट की योजना, अगर इसको लागू किया जाता या पूरे हिमाचल में होती, ये वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, जो कि शायद ही बहुत कम जो है वो विभाग को भी बहुत कम पता होता कि आखिर ये है कहाँ। जैसे हमने डीएफओ साहब से पूछा था कि भाई पता करना पड़ेगा, यानी जिस चीज को इम्प्लीमेंट किया हुआ उसके बारे में कोई खास जो है वो उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो ये जो है कि इसलिए मैंने आज वो की, क्योंकि ये हमारी परंपरा भी, हमारी परंपरा यही थी कि हम खुद आग बुझाते थे, और हमारे जंगल जो है वो मिला जुला हुआ करते थे। आग लगती भी तो हम गांव के बुझा लेते थे, क्योंकि हमें अपने लिए भी चाहिए था। तो ये एक परंपरा थी आग बुझाने की। इस परंपरा को भी आप चालू रखिए। सिर्फ यही नहीं है कि ये परंपरा जो है वन विभाग आ गया तो परंपरा खत्म हो जाए, परंपरा को भी वो करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो भी लोग हैं, आग बीड़ी सिगरेट अब कम हो गई है, लेकिन फिर भी कई लोग क्या करते हैं कि ये अपने खेत में आग लगा दी तो वो आग जाने देते हैं जहां भी जाती है, या फिर क्या करते हैं कि ऐसे कोई ड्रामाबाजी करके आग लगा दी कि बुझा दूंगा, लेकिन वो बुझती नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है। और बड़े बड़े जंगल है हमारे चीड़ के, और ये जो देवदार है उसमें ये आग बहुत कम लगती है। तो इसलिए हमने ये भी एक स्कीम जो है वो यानी सरकार के उसमें लाई थी संज्ञान में, वन विभाग के भी, कि जितने भी चीड़ के जंगल है जो हाइट पर है, जैसे अब हमारे आसपास है
यानी 5,000 के हाइट पर जो जितने भी जंगल है उसको सिल्वीकल्चर के तहत जो निकाल दिया जाए, काट दिया जाए और वहां पर देवदार के जंगल लगाए जाए। उससे क्या होगा कि हमारी जो थोड़ी जो ठंड है वो नीचे आ जाएगी, और इससे जो हमारी ठंड अभी तक ऊपर जा रही मतलब चली गई है 1,000 फुट पर, वो 1,000 फुट और नीचे चली जाएगी। अगर धीरे धीरे करके हम इसको ठीक वो करते हैं तो देवदार के जंगल तो हम पूरे हिमाचल में चाहे कोई सी जगह है सारे में हम लगा सकते हैं। देवदार को हम बिल्कुल नीचे तक ला सकते हैं, और जितना भी हिमाचल है वो सारे का सारा देवदार में हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, हालांकि ऐसा नहीं कि पूरा देवदार लगाएंगे, क्योंकि इसमें गर्मी भी हमें चाहिए। अगर हमें गर्मी नहीं मिलेगी तब भी हमारे लिए ठीक नहीं है, और ना हमें ज़्यादा गर्मी चाहिए ना ज़्यादा हमें सर्दी चाहिए, ना ठंड चाहिए। ये क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी एक ऐसी स्थिति में चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग ना तो ज़्यादा हो और ना कम हो जाए। तो इसलिए जो है अगर हम देवदार के पेड़ जो है वो थोड़े नीचे तक लाते हैं तो, और अभी पीछे जो है वो एक कंजर्वेटर साहब या प्रिंसिपल चीफ जो है वो रिटायर्ड हैं, वो ये हमारे क्षेत्र में आए थे, तो उनसे हमने बात की तो वो कह रहे थे कि भाई हमने जो गर्म जगह की जो स्पीसीज है उनको हमने इस तरह से इसके तहत काटना शुरू कर दिया है, यानी उसको काट के उसमें या तो दूसरे प्लांट्स लगाएंगे या फिर मदर ट्रीज रख करके उसको दोबारा डेवलप करेंगे। तो ये कभी जो है इस तरह का हुआ करता था। झाबन के पास इतना बढ़िया देवदार का जंगल लगा हुआ है कि कभी आप देखेंगे जो कि इसी सिल्वीकल्चर के तहत काटा गया था और उसमें मदर ट्री रखे गए देवदार के, और आजकल पूरी तरह से जो है वहाँ का नाम डालमू या क्या है पता नहीं क्या नाम है, तो आजकल वहाँ पर पूरा जो जंगल है देवदार का आपको दिखाई देगा। उसी तरह यहाँ मनोहर भाणत के ऊपर चीड़ का जंगल है, इसको भी काटा गया था, आज पूरी तरह से चीड़ का जंगल फिर दोबारा हो गया है। तो हम चाहते हैं कि भाई चीड़ का जंगल कम हो ना हो, अच्छी मतलब बात है कि भाई कोई सा जंगल हो, लेकिन अगर देवदार का जंगल हो तो ज्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ हम बात कर रहे थे अभी क्या कहते हैं कार्बन क्रेडिट की। इस कार्बन क्रेडिट को अगर सरकार इस तरफ को ध्यान दे तो इसका पैसा तो वर्ल्ड बैंक से आता है सारे के सारा, लेकिन क्या अब हमें नहीं मालूम, हम किसी को तोहमत नहीं लगा पाते हैं कि आखिर वो पैसा आता है तो कहाँ जाता है, और अगर है भी जाता भी है मान लो कहीं भी, तो उसका लेखा जोखा कहाँ है, कहाँ इसका पता है कि भाई वो कहाँ गया है। ये जो आपका कार्बन क्रेडिट योजना है, हम सरकार से भी और विभाग से भी कहेंगे कि अगर ये हो सकता है कि हम तक योजना पहुंचे तो क्या होगा इससे। कार्बन क्रेडिट अगर योजना पहुंचती है तो जितने भी हम ये बगीचे लगा रखे हैं या दूसरी खेती बाड़ी है, अगर हमारे को ठीक पैसा मिलता है तो जितनी हमारे पास जमीन है उसमें अगर हम पेड़ लगाते हैं जिसमें कि जिस जो कार्बन को सोखने वाले पेड़ हैं अगर हम उसको लगाते हैं तो हमारे को तो खड़े खड़े पैसे मिल जाते हैं उसकी। क्योंकि ये बाहरले देश जो है अमेरिका है या जितने भी ये कंट्रीज है जिनके पास जंगल नहीं है और क्या कहते हैं कंक्रीट के जंगल खड़े कर रखे हैं, वो तो पैसा दे रहे हैं। दूसरे जो है जो देश हैं वो इस तरह के इंडिया में भी हिमाचल को सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, लेकिन हम लेना नहीं जानते हैं। पता नहीं क्या मेरी समझ में नहीं आया कि या मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि या विभाग की समझ में नहीं आ रहा है या सरकार की समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के जो योजनाएं हैं उसको ग्रामीण स्तर तक क्यों नहीं ला रहे हैं। अगर मान लो यही है, अब मान लो मैंने तो पेड़ लगा रखे हैं तो इसी आशय से लगाए थे हमने भी और रखे हुए भी, नहीं तो हम भी काट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि भाई काटने के लिए क्या है 20-30 पेड़ जो है सरकार ये विभाग भी काटने को अपने जो है काटने, नहीं तो 10 पेड़ तो काटने ही देते हैं। लेकिन हमने तो इसी हिसाब से रखा कि अगर कभी मान लो कार्बन क्रेडिट योजना आती है तो हमारे पास जो है वो लगे लगाए पेड़ होंगे और हमारे इनकम जो है वो एकदम से शुरू हो जाएगी। लेकिन अब सरकार या विभाग सोया है या क्योंकि एक आज मैंने राइटअप भी पढ़ा था इसी बारे में क्योंकि ये भी मांगा गया है किसी के माध्यम से कि जो क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है इसको कैसे कम किया जा सके। तो उसमें मैं पढ़ रहा था, उसने भी यही लिखा हुआ था, किसी का जो है वो एक राइटअप था दिया हुआ, उसने पूरी डिटेल दी हुई थी कि हमें जो है वो क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भी यही जो है अपने बात कही कि इस तरह की जो भी योजनाएं हैं वो नीचे ग्रामीण स्तर तक या जहां जंगल है उस स्तर तक क्यों नहीं पहुंचती है, क्यों ऊपर ही खत्म हो जाती है। तो ये जो हमारी कार्बन क्रेडिट योजना है ये खास तौर पर ये हम पहाड़ियों के लिए है,
ये मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को उठाया है कि अगर कार्बन क्रेडिट योजना या जेएफएमसी अगर आप बनाते हैं तो बनाइए। क्यों? जेएफएमसी के तहत या दूसरे भी हैं, जो भी आपकी स्पीशीज है, देखिए आप इसमें 36 स्पीशीज है, उसकी मैं नाम नहीं गिन पाऊंगा। 36 स्पीशीज है जो कि जंगल में होते हैं और उसको आप मार्केट में बेच सकते हैं, चाहे उसमें ये आंवला है या क्या क्या ये जो होते हैं 36 जो जातियां प्रजातियां हैं उसे बेच सकते हैं। लेकिन एक जो लिंगुड़ा करके, लिंगड़ा जो कि जिसकी गाड़ियां भी पकड़ी गई थी, उसको ये दे नहीं रहे हैं। वो हम, बल्कि मैं भी सरकार से यही भी, और अपने राइटअप में भी मैंने ये लिखा था कि हिमाचल में जो है वो जो लिंगुड़ा है वो नीचे वहां पर लिंगुड़ी जिसको बोलते हैं वो शादी ब्याह में या किसी भी फंक्शन में काम आती है और यहाँ से वो गाड़ियां जा सकती है। मेरे सामने ही कई गाड़ियां पकड़ी गई और उसको फेंक दिया गया, वो जो उसमें लाद के जो लिंगुड़ी है वो ले जा रहे थे। तो सरकार को चाहिए कि भाई ये तो दोबारा होती है, ऐसा नहीं है कि ये कट गई तो खत्म हो गई, ये जंगल नहीं है कि पेड़ काट दिया तो दोबारा नहीं होगा। लेकिन क्या है कि इसकी ठीक ढंग से जो है उसका मंडीकरण होना चाहिए, इसको ठीक कीजिए और जो जो भी और स्पीशीज है उसको जो है वो बेचने के लायक ग्रामीणों को जो है लाइसेंस देने चाहिए, ताकि हम ग्रामीण भी, जो जंगल तो हमारे हैं, हमारे का मतलब है एक तरह से प्रोटेक्शन हमारा। जब यानी जब तोहमत लगाने की बारी आती है तो क्या करते हैं ये वन विभाग भी या दूसरे भी, ग्रामीणों ने आग लगा दी जी। ग्राम जो ये निकम्मे हैं, इन्होंने जो है ये बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ये आग लगाते हैं खेत में और आग लग जाती है। यानी जब तोहमत आएगी तो हम इसके फाल्टी हैं, हम दोषी हैं इसके। और अगर हम कुछ मान लो कोई जंगल से लाते हैं तो उसी वक्त हमारे को अंदर करते हैं, ये हमारे ऊपर मुकदमे चलाते हैं। तो क्यों इन सरकार को चाहिए कि हमें जो ग्रामीण स्तर पर है, जिनके पास जंगल है, उनके लिए कुछ तो करें ताकि हम जंगल को बचाने की कोशिश करें। अब यही जैसे देवदार की हमने आज उसकी बात की, क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट की बात की, तो उसको क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश में लागू करते हैं। ये ऊपर सेब काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं सेब काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं? क्योंकि वहां जंगल थे। अब जंगल थे तो अब जो है वो जो बाहरले देश जिन्होंने मुझे लगता है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पक्की बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो बाहरले देश हैं वो हिमाचल से जो है जंगल खरीद गए थे। ये तो पक्का है, खरीदे हुए थे जंगल। ये जंगल के रॉयल्टी जो है वो हिमाचल सरकार को या केंद्र सरकार को मिलती है। इसके बारे में जो क्या कहते हैं वन विभाग के जो अधिकारी वगैरह हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो इस बारे में पता करें और इसको बेशक कहीं ना कहीं हमें वापस पहुंचाए कि हम इसको सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। क्योंकि हमें तो भराड़ गए हूं दोस्तों, हमें तो भूल में किए ना किए, लेकिन जो नियम है, नियम के अनुसार अगर है तो आप जो है वो उसे सही ढंग से इम्प्लीमेंट कीजिए, जेएफएमसी के थ्रू कीजिए या आपका जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसके माध्यम से कीजिए। नहीं तो पैसे देते हैं ये बात करने के लिए, जो शिविर लगाने के लिए गवर्नमेंट देती है पैसा, शिविर क्यों नहीं लगाते हैं, उसमें बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। अपने को ही ये जो है वन विभाग यानी अपने स्तर पर करता है, क्या करता है हम तक बात नहीं पहुंचती। अब ये अगर मान लो यही बात है कि अगर हिमाचल के जो सरकारी जंगल है अगर वो बेचे हुए हैं या जो हमारी ग्रीनरी है अगर वो बाहरले देश को बेची है तो अब दोबारा से वो पेड़ जो है वो जो सेब लगाए हुए थे जिन लोगों ने, उनके पेड़ काट दिए, क्या फायदा हुआ? पेड़ काटने से क्या फायदा हुआ? या तो उसमें पेड़ लगाए दोबारा से तब भी मानी नहीं, पेड़ काट दिए और बात खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि अब आजकल जैसे गूगल पर जो उनको तो पता है, अमेरिका में बैठा हुआ जो है राजगढ़ का पता कर सकता है राजगढ़ में क्या हो रहा है। तो उन्होंने भी शायद हिमाचल में देखा होना कि अरे जंगल तो कटे हुए, जिसके हम पैसे देते, काय के पैसे दे रहे हैं हम, उन्होंने उस पर शायद बैन लगा दिया हो कि हम नहीं देते पैसे, फिर कटे ये जंगल। नहीं तो 60-70 साल हो गए थे, क्यों नहीं कटे भाई? ये जब से जो है गूगल शुरू हुआ तब से क्यों कटे ये? तो ये सारे का सारा ऐसा लगता है कि ये जो है अब बाहरले देश वालों को पता लग गया है कि अब हिमाचल वो हिमाचल नहीं रहा है, इन्होंने पेड़ काट दिए और उसमें बगीचे लगा दिए। तो ये जो है जो कार्बन क्रेडिट वाली योजना है, अगर इसको दोबारा से लगाते हैं आप तो लोगों को जो है कि भाई अगर आप सरकारी में भी लगाते हैं तो सरकारी में भी पैसा आधा आधा दो, आधा सरकार दे आधा लोगों को दो, कम से कम उसको पालेंगे तो सही, जंगल तो बनाएंगे। अब ये तो है ही नहीं कि हम जो है वो आग लगती रहे जंगलों में और तोहमत हमारे सिर पर आती रहे। तो सरकार को इस तरह का नियम निकाले कि जो ये जंगल है ये हमारे परंपरागत जंगल है, इसको हम क्यों जाने देंगे। ये कि नहल गाते जाए इसलिए विभाग रखा हुआ।
तो मैं यही चाहूंगा कि कार्बन क्रेडिट योजना जो है उसे दोबारा से लागू किया जाए। और ये अगर नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, मेरे ख्याल में तो होनी चाहिए। कार्बन क्रेडिट योजना है और हिमाचल में क्यों नहीं है? कुछ जिले मेरे ख्याल में इन्होंने लिए हुए थे, क्यों भाई, कुछ क्यों जिले, आप सबको लीजिए, हमारा राजगढ़ क्षेत्र क्यों नहीं लिया? है आपका रोड़ी जुब्बल, जिधर को पेड़ है या जहां जहां पेड़ है उसको क्यों नहीं लिया? तो ये जो है वो पता नहीं, सर जो विभाग है, विभाग को चाहिए कि थोड़ा सा कसें अपने जो नियम है उसमें थोड़ा सा जान लाए। ये सिर्फ खाने की बात ना हो कि भाई किस में पैसा जो कहाँ से आ रहा है। मान लो केंद्र सरकार ही खा रही है, क्या पता लगता है जो भी रॉयल्टी आ रही है बाहरले देश से या कार्बन क्रेडिट योजना के पैसे आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ है? मैं नहीं कहूंगा कि मैं सच बात बोल रहा हूँ, लेकिन है तो जरूर। मैं ये पक्का दावा नहीं कर सकता हूं कि कहां क्या है, लेकिन कम से कम इसका पता तो कर सकती है सरकार कि ये पैसा कहां है। कार्बन क्रेडिट योजना जो लागू है वो कहां है, कहां चली गई? जो हमने जेएफएमसी से बनाई थी, यानी राजगढ़ में 100-150 जेएफएमसी थी, अब आज क्यों है 8-10? कहां चली गई वो? क्यों नहीं काम करती, क्यों नहीं करवाती, क्यों नहीं पक्का इंतजाम किया हुआ वन विभाग ने? तो इसमें किसका दोष है? अब हमारे को तो कह देंगे जैसे ही आग लगेगी जंगल में पकड़ के ले जाएंगे, तेने लगाई आग, चल। अरे भाई इस प्रोटेक्शन करो। मैंने तो मुख्यमंत्री को उसके उनके जब धूमल जी थे, धूमल के हाथ में वो दिया, एप्लीकेशन दी कि जो आप जंगल लगा रहे हैं, क्योंकि जेएफएमसी का मैं भी अध्यक्ष हूं, तो उनको ये शिमला में हमारा जब कार्यक्रम था वहां रखा हुआ था जेएफएमसी का, तो वो तो सिर्फ शायद पैसे खाने के लिए रखा हुआ था, बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर बातें हुई, 2-4 बातें हुई, मुख्यमंत्री जी और वन विभाग वन मंत्री भी वहीं बैठे हुए थे, उनको पता ही नहीं है क्या है ये एप्लीकेशन, का है की है ये। उनको पता ही नहीं है कि जेएफएमसी क्या होती है, अब क्या बोलना उसमें, किसको क्या बोलना। तो ये जो है, जब तक वनों के पीछे चाहे कितने ही दौड़ते रहें आप, लेकिन जब तक वन विभाग और सरकार वनों के तरफ को नहीं जाएगी, तब तक ये आगे लगती रहेगी, आग लगती रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी तो ओजोन में भी जो है वो छेद होते रहेंगे तो स्किन डिजीज तो होगी, बीमारियां भी होगी। तो क्यों ना सरकार जो है वो जो कार्बन क्रेडिट में पैसा दे रही है वो क्यों ना लोगों तक पहुंचाए, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके जो है, हाँ जी कितने पेड़ है आपके पास, इतने पैसे बने, इतने पेड़, अरे 1000 रुपया भी मिलता है एक पेड़ का तो आदमी लगाने के लिए तैयार है, साल का 1000। मान लो उसने 1000 पेड़ लगा दिया तो उसका तो बैठे बैठे उसका तो फायदा हो गया। और सरकार जो बाहरली देश हैं वो दे रहे हैं पैसे, ये अमेरिका है, अभी इसके वो गिने हुए थे, उसने लिखे हुए थे, स्विट्जरलैंड, यानी जितने आधुनिक देश है वो सब पैसा देने को तैयार है और दे रहे हैं इनकी। बल्कि अभी मैं उसको और स्टडी करूंगा, मैं वो तो अब व्यक्तिगत तौर पर भी देने को तैयार है। हालांकि अभी तो थोड़ी सी समितियां हैं उनको जो है दे रही है, इसमें जो है कार्बन क्रेडिट जो है उसको बांटने की भी है, लेकिन वहां तक हम एक लेमैन कैसे पहुंचेगा? और ग्रामीण लोग तो यहीं तक ही होते हैं हम सीमित। जब तक सरकार ना बताए कि भाई क्या करना है, तब तक जो है गांव स्तर पर क्या पता क्या करना है। तो सरकार को चाहिए कि यूं ही ना वो सरकार 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 करना कुछ नहीं है, सरकार ही हो रही है। वन विभाग है, वन विभाग क्या कर रही है, क्या कर रहा है वन विभाग? क्या ये तो मतलब एक, अगर मान लो हम बोलेंगे तो बोलेंगे सरकार के पीछे पड़ गया, वो जो है वन विभाग के पीछे पड़ गया। किसके पीछे पड़ना? और जब ये इस तरह की कहानियां आती है, अब देखना आग जलाने, अभी आग लगने वाली जो है शुरू हो गई है, अब समितियां बनेगी। बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह जी थे डीएफओ, उन्होंने तो बाकायदा मशीनें जो है ना स्प्रे वाली, उसमें पानी भर के जो सारे उसमें बांट रखी थी कि भाई जैसे ही आग लगे, क्योंकि पानी बुझाना सबसे आसान है। दूसरी वो जो शाउटे लोहे बुझाते हैं ना, वो इतनी कारगर नहीं है जितनी पानी से है। और लपटें जब चलती है तो बड़ा मुश्किल होता है। आग बुझाना इतना आसान नहीं है, और तिरछी में तो और भी मुश्किल है। जिनके पास आग, जिनके जंगलों में आग लगी और बुझाने गए हुए हैं, कई तो इसमें जल गए हैं, मर भी गए हैं कई आग बुझाते हुए। तो सरकार से अनुरोध रहेगा कि जो इस तरह की जो है वो जो स्थितियां हैं वो ना आए, पहले ही इसके बारे में करें, प्रोटेक्शन करें तो ज्यादा लाभ होगा। तो ये जो हमारा आज का जो हमारा जो विषय था वो इसमें था कि हम ग्रामीण लोगों पर ही इसकी बारी आती है। तो हमें थोड़ा आगे जो है आप लोगों को भी, सभी को जो है इस बारे में वार्तालाप करनी चाहिए। अब कई सरकार में भी हमारे लोग हैं, उनको बोलना चाहिए। अब क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा पैसा इधर उधर कर दिया, थोड़ी योजना दे दी, तो बहुत बड़ी योजना है, तो विश्व स्तरीय योजना है। इसमें अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए हमें कुछ तो चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जंगल ही जंगल खड़े कर दिए हमने और खेती बाड़ी हम करेंगे नहीं, खाएंगे कहां से?
इधर ये बीमारियां चल रही है, इधर जो है वो क्या कहते हैं टैक्स पर टैक्स लगते जा रहे हैं। तो कहाँ से करेंगे पूरा? ये तो चलो भगवान की दया है कि चल रहा है, कैसे चल रहा है। जो है कुछ ये जो आपका पीडीएस है इसमें राशन मिल रहा है, कुछ खा रहे हैं, नहीं तो बहुत बुरी हालत होनी थी। तो सरकार को चाहिए कि ये जो अगर नहीं है तो लाए भाई, इस तरह की योजना ग्रामीण स्तर पर लाए। हम कौन सा यूं कह रहे हैं कि भाई है नहीं, क्यों नहीं है? ग्रामीण जरा देखो, इसके बारे में निकालो, इसके कोई राइटअप निकालो, कोई इस तरह का कोई संदेश निकालिए, डिपार्टमेंट में निकालिए, डिपार्टमेंट यानी जो डीएफओ स्तर पर है वहां तक लाइए, गांव गांव में जाइए, वहां बताइए क्या है कैसा है। ऐसे ही बस ये तो कोई बात ही नहीं बनती है। तो ये जो है ध्यान रखें हम लोगों को खुद, क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि हमें खुद भी ध्यान रखना चाहिए। खेत में आग लगा रहे हैं, घासनियों में आग लगा रहे हैं, झाड़ियां फूक रहे हैं, तो इस तरह से प्रोटेक्शन करें। वैसे हालांकि बहुत जो है इसके बारे में जागरूक हैं हम लोग, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से निकल ही जाती है आग। अगर हम यूँ कहें कि जी ना मैं तो जी मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे से भी लग सकती है आग, आपसे भी लग सकती है, किसी से भी जो है आग। आग तो आग है, ये तो लंका चढ़ा देती है, ये तो जंगल ही है। तो ये जो हमें जो है वो फिर भी जागरूक होना पड़ेगा। और गांव 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 की जो है वो प्रोटेक्शन, यानी जंगलों की, जो गांव गांव में जंगल है उसकी प्रोटेक्शन हमें खुद करनी है। और अगर मान लो सरकार जो है कार्बन क्रेडिट योजना को सारे में लागू कर दे, तो हम तो आभार मानेंगे सरकार का कि भाई हाँ, सरकार एक नया काम करके गई है कि हर घर तक जो है वो कार्बन क्रेडिट योजना पहुंच रही है। इसके बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। आप सभी लोग जो है वो उस पर तो है ही, नेट तो आपके चला हुआ रहता है हर वक्त, हम लोगों का सबका। मैं अपना तो खैर चलो और बात है कि मैं तो चला ही रहता हूँ, लेकिन आप लोगों के भी नेट है, उसमें देखिए आप कार्बन क्रेडिट के बारे में आप जानकारी लीजिए, कार्बन क्रेडिट निकालिए, जो है उसमें आपको मिल जाएगा सारे का सारा, भाई क्या करना है क्या नहीं है। तो पूरी किताब है कार्बन क्रेडिट की, और आपका जेएफएमसी की पूरी किताब है, क्या नहीं है इसमें सारे का सारा जो है आपको मिल सकता है। तो आप उसको देखिए। इसमें जो है फिर कार्बन ट्रेडिंग, जैसे मैंने बताया ना आपको कि क्या है क्यों नहीं है। अब ये सरकार है या वन विभाग है, अब क्या क्या बोलेंगे हम, उल्टा सीधा तो हम बोल नहीं सकते, सरकार को नहीं आती उसमें। कार्बन जो है ट्रेडिंग शुरू हो गई, कार्बन ट्रेडिंग शुरू हो गई, इसका व्यापार शुरू हो गया है। बाहरले देश के जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो कार्बन ट्रेडिंग शुरू हो गई है। किस तरह से ट्रेडिंग होती है? तो खैर चलो, ये जो बड़े बड़े हैं, इन्होंने चिमनी से धुआं कम करना है, उनको पैसे दे रहे हैं। तो बाहरले देश तो बहुत पेड़ लगा रहे हैं, उसके दे रहे हैं कितने के जो है इसकी पैमाइश होती है पेड़ की, कार्बन क्रेडिट कितने जो सोखता है पेड़, वो कितना सोखता है उसके हिसाब से पैसे हैं। जैसे कि पीपल सबसे ज्यादा है, या बट वृक्ष है सबसे ज्यादा करते हैं, इस तरह के हैं कई पेड़ हैं जो कि अलग से हमें जो है पता बताते हैं कि ये जो सबसे ज्यादा कार्बन जो है वो सोखते हैं, और ऑक्सीजन कौन से बनाते हैं ज्यादा। तो इस तरह की पैमाइश होकर के फिर हमारे को पेड़ के हिसाब से पैसा मिल सकता है। तो ये जो कार्बन ट्रेडिंग जो है, इससे भी जोड़ना चाहिए हमारे को। देखो अगर मान लो पेड़ वगैरह नहीं आते तो जोड़िए इसमें कार्बन ट्रेडिंग में। ये कार्बन ट्रेडिंग चल रही है, एक व्यापार शुरू हो गया कार्बन का। क्यों? क्योंकि बाहरले देश तो जागरूक है, हमारी तरह नहीं है। वो क्या करेंगे कि अपने जो है वो छोड़ेंगे नहीं, और हमारे जो है बाहरले देश अपना कोई एक शहर उजाड़ के उसमें पेड़ लगाएगा नहीं। वो कहते हैं कि भाई चलो पैसा लगना है, दो इंडिया वालों को दो, जहां जहां है, ये जो नेपाल है उनको दे दो, भूटान है उनको दे दो। इस तरह के जो देश है, तो इंडिया सबसे बड़ा ट्रेडिंग जो है, दुनिया की सबसे बड़ी जो कार्बन ट्रेडिंग कंपनी मतलब देश है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है कार्बन जो है वो सोखने की क्षमता है। और यहाँ पर जो ट्रेड है, जो कार्बन ट्रेडिंग है, वो सबसे ज्यादा हो सकती है विश्व में। सरकार पता नहीं कहाँ है, पता नहीं वो केंद्र सरकार की कमी है कि आपका जो यहाँ स्टेट की सरकार है या वन विभाग का है, किसका है मेरे को पता नहीं है। लेकिन ये जो है अभी तक बाहर नहीं आ पा रही है ट्रेडिंग क्या है क्यों है। ये तो तब है ना जब इसमें खोज कर रहे हैं हम कि भी है क्या है क्या। तो कार्बन ट्रेडिंग जो है वो हिमाचल में आए, कार्बन क्रेडिट हिमाचल में आए, जेएफएमसी हिमाचल में बने, तो अरे और क्या चाहिए। ग्रामीण लोगों को तो पैसा जमीन से मिलता है या इस तरह से मिले। अब जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए जो जंगल है उसमें से जो उत्पाद है, जंगल के उत्पाद है, उनको बेच के, अभी पीछे बल्कि कई जगह जो है वो हजारों रुपए की गुच्छियां बेची लोगों ने,
हजारों लाखों रुपए की गुच्छियां बेची, तो ठीक है, अच्छी बात है। गुच्छियां तो दोबारा होने से रही, यानी पेड़ तो बनने नहीं उसके, वो तो खत्म हो जानी, नहीं जी, गुच्छियों पर रोक है। अब गुच्छियों पर रोक लगा क्यों रखी है अगर रोक है? पर मेरे ख्याल में उसमें तो 36 में तो शायद है नहीं जो लिस्ट है, लेकिन क्यों गुच्छियों पर लगा रखी अगर है, और अगर नहीं है तो अच्छी बात है। तो लाखों रुपए का व्यापार जो इसमें गुच्छियों में होता है तो बुरी है, बुरा बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह की जो है हमारे लिए जो है जो योजना है वो बेमतलब की योजना है ना लाए। जो सरकार है या आपकी केंद्र सरकार है या वन विभाग है, वो इस तरह की योजना लाए जो हमें लाभ हो, हम भी कुछ कमाए, पहाड़ के लोग हम भी कमाए, हम अपनी परंपरा जो है जंगल के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग, तो हम क्यों ना जंगल से ही कमाई करें। अब JFMC जो है उसमें हमने कमाई क्या करनी, कमाई कुछ नहीं, घास है वो एक घास, उसको हम अगर मान लो जाग के रखते हैं घास को तो वो बिकता है, एक घास है उसमें JFMC के लिए, कहाँ से वो पैसे ले आएंगे? तो सरकार जो इतने पैसे जो है आ रहे हैं उसको वहां हमारे तक पहुंचाओ। तो मित्रों मेरे ख्याल में समय तो, हाँ अभी तो है, समय है, 7:36 हुए हैं। तो हम जो है इस बारे में सिर्फ ये बात जो है वो लोगों तक जो है पहुंचाना चाह रहे हैं कि और क्या है ग्लोबल वार्मिंग की और बात एक, अब बात अभी थोड़ा सा समय है मान लो हमारे पास, तो हम ग्लोबल वार्मिंग और किस किस चीज से हो रही है बात, क्योंकि चैप्टर हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। सबसे जो दूसरी जो चीजें हैं वो है जो हम सड़कें पक्की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मिट्टी है, मिट्टी तो सोख लेती है गर्मी को, जो हमारे सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट करती है, जो गर्मी आ रही है, सूर्य की गर्मी आ रही है, वो वापस चली जाती है, यानी वो, और फिर ऊपर से नीचे नहीं आने देती, क्योंकि ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ा हुआ, ग्रीन हाउस की लेयर लगी हुई है जो है ना, वो वहां पर रुक जाती है और इसी वजह से गर्मी होती है। तो एक हमारे ये भी कारण है, इसीलिए देखो शायद सरकार ने एक चीज की है कि जो टिन है वो अब सफेद की वजह से उसमें रंग रोगन कर दिया। तो अगर रंग रोगन करना ही है तो अगर ग्रीन रंग करे तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा, या थोड़ा ब्लूइश हो जाए, जो रिफ्लेक्ट ना करे, जो सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट ना करे, वापस ना करे, ऐसे टिन होने चाहिए। तो इसी तरह से ये टिन हो गए या सड़कें हो गई पक्की, तो ये चीजें भी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। अब इसमें तो ये तो अगर मान लो हम विकास करेंगे तो ये चीजें होती तो रहेगी, लेकिन हम छतों को तो थोड़ा सा कर ही सकते हैं। लेंटर है ये भी खराब है, इसके ऊपर भी छत पड़ जाए और ग्रीन हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो ये जो है इसी तरह से जो है हमारा जो पेड़ है, जो हम टीन लगाते हैं, ये टीन भी उसी हिसाब से लगाए। सड़कें जो है अगर थोड़ी कच्ची रहे तो कोई ऐसे इतना फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन अगर टाइलें लग जाए तो ज्यादा बढ़िया है। टाइलों इसलिए कि उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती है। जो तारकोल है या जो वो खुद भी ऐसे भी गर्म होता है तारकोल, उसमें और गर्मी भी होती है, गर्मी भी होती है। तो मेरे ख्याल में अगर इसकी सरफेस जो है थोड़ी खुरदरा रखी जाए तो शायद ज़्यादा अच्छी है। ये टेक्निकल बातें हैं, इसको हम कहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? ये टेक्निकल बातें हैं, ये तो टेक्नीशियन ही जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को जो है किस तरह से कम किया जा सकता है। लेकिन हमारी तो इतनी ही बात रहेगी कि क्या कहते हैं, जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे। आपके जो विभाग हैं, विभाग ही ओरे परे ना करे, चल भाई तू इतना ले ले, तू इतना ले ले, ये फलाना डिस्ट्रिक्ट है, फलाने में फलाना जो है वो अधिकारी है। और क्या होता है कि फिर सारे में जो है वो योजनाएं नहीं जा पाती है। सेंटर से ही आएगा। अब मान लो सेंटर में ही अभी ये कार्बन क्रेडिट का योजना है, या आपकी जो ये रॉयल्टी आती है, वो कहाँ है? रॉयल्टी आती है, कितनी आती है, उसको स्पष्ट तो करे, सरकार करे, वन विभाग स्पष्ट करे, कहीं एक बुकलेट बना के दे। दूसरी तो बना देते हैं बुकलेटें, पर ये नहीं है कि भाई इसके बारे में भी बताएं कि इतना हमारे पास जो है जंगल है, यानी एक उसकी डिटेल बना दी जाए। उसमें जो है हमारे को जो सरकार से इतना मिलता है, जो आपका क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक से इतना आता है, और यहाँ यहाँ लगा है, यहाँ यहाँ लगेगा, और आपका जो है वो दूसरे बाहरले देश की जो है जंगल खरीदे हुए हैं, जैसे हिमाचल के जंगल खरीदे, सुना हुआ मैंने, मैं पक्का नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये वन विभाग इसको पक्का करे कि वाकई जंगल आप भी लोग भी करो,
कि क्या वाकई जो है वो जंगल बिके हुए हैं हमारे हिमाचल के, और अगर बिके हैं तो रॉयल्टी कितनी आती है, रॉयल्टी आती है तो उस रॉयल्टी को हम बढ़ा नहीं सकते हैं अगर हम भी जंगल बनाएं, हम भी जंगल खड़े करें। तो ये जो है वो वन विभाग ने सोचना है, सरकार ने सोचना है, केंद्र सरकार ने सोचना है कि ग्रामीणों को सिर्फ ब्याज दरें ही बढ़ रही है या इनको बेदखल करने में जुटे हुए हैं। अब जैसे यही बैंक की बात कर रहा हूँ, पहले बोलते हैं लोन लो, लोन ले लो, लोन, लोगों ने बढ़ चढ़ करके लोन लिया, बाद में उनकी कुर्की कर दी। अरे कोई तमीज बनती है यार, या तो पहले ही मत दो, क्यों दे रहे तुम, क्यों लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई लो लो तुम लो, है। और लोग तो हैं ही, अब हम तो पहाड़ी आदमी है, पैसा आया तो उसको तो खा पी के किनारे हो जाते हैं। पर लेकिन ये देखना चाहिए कि भाई उसको इम्प्लीमेंट ठीक हुआ कि नहीं। कोई भी चीज आती है उसके जो है वो पहले हमें चाय देख लो, चाय को पहले जो है वो शुरुआत कर दी है। अब उसके बाद खाद वगैरह की देख लो, आपने खाद शुरू कर दी सरकार ने, खाद लो खाद लो। मेरे को याद है मैंने 40-50 कट्टा अपने बगीचे में डाला, क्यों, सस्ता था उस वक्त, 40 रुपए 50 रुपए का कट्टा, ज्यादा ज्यादा 80-100 का था। और आजकल कितना है, आधा कट्टा जो है वो 1500 का है। पहले खूब हमारे को, अब बोलते हैं यूं, चलो वो भी ठीक हो गया, रेट भी हो गया, अब बोलते हैं यूं खाद नहीं डालो, अब जो है वो जीरो बजट में जाओ तुम, पहले उकसाते हैं फिर बाद में जीरो बजट में ले आते हैं। अब ऐसा करो, अब गोबर ले आओ, अब वो गाय ले आओ नीचे से, पहले जर्सी गाय ले आई, ले आई यहाँ हिमाचल में जर्सियां बांटी बांटी, अब बोलते जर्सी गाय बाहर ठोको तुम और वो दूसरी नस्ल की ले आओ, क्या है वो जो देसी गाय ले आओ, है जो 50-50-60-60 हजार की, वो ले आओ। वाह वाह क्या बात है। अरे कम से कम कुछ तो ऐसे लाइन में रखो ना बात को, जो हम अच्छे लोगों में, अच्छे देशों में शामिल हो। ये ना हो कि हम रहे वही पहाड़िए के पहाड़िए रहे और बस पहाड़ी है जी, हाँ जी पहाड़ी है जी, टोपी लगाई अपनी लगाया और पहाड़ी हो गए। अरे कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि कब तक पहाड़िए रहेंगे। जहां पर बागीचे हैं, बागीचे कट रहे हैं, उनके बेचारों के फिर वही स्थिति आ गई। क्यों पहले ये क्यों उकसाया, अब ये हमें सुना है हमने कि जो बगीचे लगे हैं वो बिना सरकार के पूछे लग सकते थे बगीचे, कैसे लगे बगीचे, क्यों काट रहे हैं अब, पहले उकसाते हैं, पहले उकसाया लगाओ लगाओ लगाओ। ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए हमारे समय में जिन्होंने की कोई वो ही नहीं रखा, हाँ जी जंगल कट रहे जी, देवदार कट रहा है, बुरी तरह से काट रहे हैं, सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है, हाँ हाँ काटने दो, बगीचे लगा दिए। और जब हमारे को अभ्यास डाल दिया बगीचे का पैसे का, अब बोलते हैं काटो इनके बगीचे। वो भाई सरकार जी, कम से कम कोई इस तरह की स्कीमें तो लाओ जिसमें हमारे को बाद में पछताना ना पड़े, उसको करना पड़े। तो अब ज्यादा बकवास करके तो कोई फायदा नहीं है। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो इतना ही कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग से जो है बचना किस तरह से है, उसके बारे में हमें खुद सोचना है, खुद ही जो है उसके प्रोटेक्शन के बारे में सोचना है, आग ना लगे, ये है हमारे पास तो यही है, हमारी परंपरा तो आग बुझाने की है। तो इस परंपरा को हम कायम रखेंगे, आग बुझाते रहेंगे जितना हो सकेगा। बाकी सरकार है या वन विभाग है, ये तो क्या कहते हैं, समितियां बना के अपने किनारे में रहेंगे। हाँ आते हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि भाई सब जो एक ही तरह के, नहीं, सब आते हैं। और लेकिन आते हैं तब है जब आग खत्म हो जाती है, यानी लग लुग के जंगल खत्म हो गया, गांव वाले 100-150 घुसे हुए हैं गांव जंगल में। अब 2 आदमी है, 4 आदमी है, 10 आदमी आएंगे विभाग से, कितने का आएंगे, कब तक उसको बुझाएंगे। यहाँ 80-100 आदमी नहीं बुझा पा रहा, 4 आदमी ने बुझाना है। तो प्रोटेक्शन पहले ही चाहिए, सरकार को चाहिए कि आग लगने ही ना दे, कोई ऐसी स्थिति निकाले कि आग नहीं लगने दे। अरे जोहड़ बनाए, टैंक बनाए जंगल में, ऊपर हाइट में है बनाओ, मशीनें दो, ताकि जैसे ही आग लगे उसी वक्त पाइपें दो। अब ये तो करने पर बात है कि इतना पैसा नहीं है, तो पैसा तो बनाना पड़ता भाई, पैसा से तो आना नहीं है। तो मित्रों ये आज जो हमने बात कही ग्लोबल वार्मिंग की, जो है उसके साथ जो है हमारे अपने जो है वो क्या कहते हैं काम भी जुड़े हुए हैं, हमारे लाभ भी जुड़े हुए हैं, और हमारी जो है वो जीवनी भी जुड़ी हुई है, हमारे जीवन भी इसी के साथ, जंगलों के साथ जुड़े हुए हैं। और ग्लोबल वार्मिंग को भी यही जो है वो गर्म करती है। तो इसके लिए हम सभी को जो है वो जंगलों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और सरकार से भी, वन विभाग से भी अनुरोध है कि एक कोई स्थायी नीति बनाइए, एक स्थायी कोई इस तरह का काम कीजिए जो जंगल, बाहरले देशों में देखो कई जंगल जो है, कनाडा में देखिए आप, हरे भरे जंगल है, घास लगा हुआ है। तो हमारे क्यों नहीं हो सकता है, हमने क्या खा रखा है जो हमारे को कुछ नहीं मिल सकता है।
हमारे को भी मिल सकता है। अब जो सरकार वोट लेने में ही लगी हुई है, अभी इधर वोट, अब ये करेंगे, अब इधर देंगे, बड़े बड़े लोगों से साठ गांठ है, छोटे छोटे मर रहे हैं, तो क्या सरकार का फिर क्या लाभ होता है? सबका सोचना चाहिए, छोटे से छोटे तक का। हम भी हिस्सा हैं, हम भी सरकार का हिस्सा है, वोट देते हैं। जो एक बड़ा आदमी है वो भी वोट देता है, एक जो बिल्कुल जूझ जैसा होगा बेचारा वो भी वोट देता है। तो दोनों की कीमत, वोट की तो एक ही कीमत है। लेकिन जब बांटने की बारी आती है तो बड़े बड़े को बड़ा बड़ा और छोटे छोटे को लाद के रखते हैं, बैठा रहे बेटा, सड़ा रहे, सड़ रहे। अरे सरकार जी कुछ तो सोचो। तो मित्रों, ज्यादा बोल दिया हो तो क्षमा करें, विभाग वाले भी क्षमा करें और सरकार भी क्षमा करें कि अगर कुछ ज्यादा कह दिया हो तो इसे अन्यथा ना लें। ये तो हमारी भड़ास है और आप लोगों को जो है वो जो भी नई स्कीम है उसको हमारे तक पहुंचाइए। हाँ जी, धन्यवाद।